हाँ, तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो प्यारे बच्चों आज के क्लास में हम लोग क्लास 12वीं का पॉलिटिकल साइंस का वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। यानी कि आपके एग्जाम में 100% आएगा। अगर ये प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आए तो आपका जो मन करे वो मुझे कमेंट करिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। और देखिए पढ़िए वही जो आपके एग्जाम में आए, ठीक है। और इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में पढ़ाया जाता है, फ्री में आप लोगों को पीडीएफ दिया जाता है। तो जो भी बच्चे लोग को फ्री में पीडीएफ चाहिए वो लोग मुझे मैसेज करिएगा, मैं आप लोगों को फ्री में पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि राजतंत्र एवं गणतंत्र में क्या अंतर है। तो प्यारे बच्चों आपका जवाब हो जाएगा राजतंत्र। तो देखिए यहाँ पर राजतंत्र का मतलब क्या होता है कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें राजाओं का पद वंशानुगत होता है, राजतंत्र कहलाता है। क्या कहता है कि ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें राजा का ही पद उसके वंशज यानी कि उसके ही परिवार के कोई और संभाले, उसे ही राजतंत्र कहते हैं। याद हो गया। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका आ जाता है यहाँ पर गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों ऐसा शासन व्यवस्था जिसमें जनताओं के द्वारा सरकार एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है, उसे गणतंत्र कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा आपके एग्जाम में 100% आएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है कि प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं। तो आपको आंसर लिखना होगा ऐसा प्रजातंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं। यानी कि वैसे प्रजातंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है उसे प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र क्या है। तो आपका जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चों ऐसा प्रजातंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार को चुनता उसे अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। भारत में अप्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहा जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का प्यारे बच्चों 4 नंबर लोकतंत्र प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है। तो आपको लिखना होगा प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है। लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधित्व के माध्यम से शासन करती है, इसीलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि मौलिक अधिकार का वर्णन करें। क्या कहता है कि मौलिक अधिकार का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो संविधान के द्वारा देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिया जाता है जिसे मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार का चर्चा संविधान के भाग 3 में और अनुच्छेद 12 से 35 के बीच है, ठीक है। मौलिक अधिकार की संख्या कितना है तो 6 है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का मानव अधिकार से आप क्या समझते हैं। क्या कहता है कि मानव अधिकार से आप लोग क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा अधिकार जो मानव के इच्छा जीवन व्यतीत करने के लिए जरूरत होता है उसे मानव अधिकार कहा जाता है। किसे कहते हैं। उसे हम लोग मानव अधिकार कहते हैं। याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। तो हम लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों अवसरों की समानता का मतलब है कि हर व्यक्ति के बिना किसी भेदभाव के शिक्षा, रोजगार और विकास के सम्मान अवश्य मिले। यह संविधान के अनुच्छेद 16 के तहत सुनिश्चित किया जाता है। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का प्यारे बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि